जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 आयत 12, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 12 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। ये आयत उस घटना में से है जहां पर यीशु मसीह 5,000 पुरुषों को खाना खिलाता है। हम वो आश्चर्य कर्म को जानते हैं जहां पर यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से एक बड़ी भीड़ को खाना खिलाता है। 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब सब लोग खाकर तृप्त हो गए तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। यीशु मसीह चेलों से क्या कहा कि जितने भी रोटी के टुकड़े हैं उनको इकट्ठा कर लो ताकि कुछ फेंका ना जाए। इंग्लिश में लिखा है कि कुछ वेस्ट ना हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह चाहे तो ये ही आश्चर्य कर्म को दोबारा कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि ये रोटी के टुकड़े वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर एक सांसारिक रोटी के बारे में यीशु मसीह इस प्रकार सोचता है तो मेरे प्रियो, मेरा और आपके जीवन के बारे में भी परमेश्वर यही सोचता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हम सबके लिए एक योजना को रखा है। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे जीवन को हम वेस्ट करें, बर्बाद करें। हम बोले हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते बोलकर हमारे जीवन को हम वेस्ट ना करें। यिर्मयाह 29:11 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वाणी ये है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में रखता हूं वो मैं जानता हूं। इसका मतलब प्रभु हम सबके जीवन के बारे में कुछ योजनाओं को रखा है और वो योजनाएं हमारे जीवन में पूरा होना है। पूरा होने के लिए हमारे जीवन में कुछ बातों की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, हुनर की जरूरत है, हम लोग सक्षम होना चाहिए, हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। तो प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो जो कार्य प्रभु हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है वो कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। बस हमें वो बातों को वेस्ट नहीं करना है। बाइबल में से 2 लोगों का उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूं। निर्गमन का किताब 31वीं अध्याय 1 आयत और 6वीं आयत में, एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 1 एंड 6 में हम 2 लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। एक का नाम है बसलेल और दूसरा का नाम है ओहोलियाब। बसलेल और ओहोलियाब को परमेश्वर ने चुन लिया था ताकि मिलाप वाला तंबू, वो टैबरनैकल के कुछ कुछ साधन को उनको बनाना था और वो बनाना आसान नहीं था। तो इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, निर्गमन 31:3, एक्सोडस 31 वर्स 3 में, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूं। 6वीं आयत में भी हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूं, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाएं। बसलेल और ओहोलियाब को मिलाप वाला तंबू के जब साधनों को बनाना था, उनके अंदर बुद्धि की जरूरत था, उनके अंदर ज्ञान, समझ, उनके अंदर प्रवीणता होना था। ये सारी बातें परमेश्वर कहता है मैं उनको दूंगा ताकि जो कार्य उनको करना है वो लोग अच्छे से करें। अगर बसलेल और ओहोलियाब के द्वारा प्रभु कुछ करना चाहता है तो परमेश्वर उनके लिए जो कुछ चाहिए वो प्रदान करेगा। बुद्धि देगा, प्रवीणता देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, टैलेंट देगा, स्किल देगा, एबिलिटी देगा, नॉलेज देगा, सब कुछ परमेश्वर देगा। मेरे प्रियो, अगर बसलेल और ओहोलियाब के बारे में ऐसा है तो हम सबके जीवन के बारे में परमेश्वर यही चाहता है। हम में से परमेश्वर ने सबको अलग अलग बनाया। कुछ लोगों को म्यूजिशियंस बनाया है, कुछ लोगों को बिजनेस वाले बनाए हैं, कुछ लोगों को डॉक्टर्स, कुछ लोगों को टीचर्स। सबके हुनर अलग अलग है और परमेश्वर कहता है जिस क्षेत्र में मैंने तुम्हें रखा है उस क्षेत्र में तुम्हारे काम पूरा करने के लिए तुम्हें जो बुद्धि की जरूरत है, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान और समझ की जरूरत है, वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। बस
हमें हमारा जीवन को वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। मत्ती का सुसमाचार 25वीं अध्याय में हम लोग वो दृष्टांत के बारे में पढ़ सकते हैं जहां पर तोड़ों के बारे में बताया है। एक स्वामी अपने दास को बुलाता है और एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 देता है। और स्वामी चाहता है कि इन लोग इस तोड़े का इस्तेमाल करें। और हम जानते हैं जिनको 5 मिला उन्होंने और 5 कमाया, जिनको 2 मिला उन्होंने और 2 कमाया, लेकिन जिनके पास 1 था उन्होंने कुछ नहीं किया। तो प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन के बारे में कि जो हुनर हमारे अंदर है उसको इस्तेमाल करें और उसको बढ़ाए और परमेश्वर की राज्य के लिए हम उपयोगी बने। हमारा जीवन वेस्ट नहीं होना है, लेकिन हमारा जीवन प्रभु के लिए उपयोगी बनना है। मेरे प्रियो, जिनके पास 5 तोड़े थे उन्होंने 5 और कमाया और अपने पास नहीं रखा लेकिन स्वामी के पास लेकर आया। तो हम जो कुछ करते हैं हमें याद रखना है कि हमारे जीवन के आशीष के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए, हमारा देखने का नजरिया बदलना चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं प्रभु की राज्य के लिए कर रहे हैं। मेरे प्रियो, तो आज हम लोग ये डिसीजन ले कि प्रभु आपने जो हमारे जीवन में दिया है उन बातों को पहचान कर उसको इस्तेमाल कर कर उसको बढ़ाने वाले बन जाए। हमारा जीवन वेस्ट ना हो प्रभु, बेकार में ना जाए। हम में से कोई भी हमारे जीवन को वेस्ट करने वाले ना हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, आपने हम सबके जीवन में अलग अलग हुनर, अलग अलग एबिलिटी दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो बुद्धि, ज्ञान, समझ आप हमारे अंदर देते हैं प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए। इनमें से कोई भी अपने जीवन को देखकर ऐसा ना बोले कि उनका जीवन बेकार है या वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। प्रभु, आप प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हर एक की आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु जी, ताकि आपने दिया हुआ दान वरदान को हम पहचाने और आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम उसको यूज कर पाए। परमेश्वर, आपकी राज्य की महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।